जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। 15 में आपसे पूछा गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा ही क्यों है, क्या ये सही है या ये गलत है, तो ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि वंद अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें आयात और निर्यात जो है वो नहीं होता, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इसलिए वहाँ पर जो सेविंग होती हैं वो बराबर होती हैं इन्वेस्टमेंट के। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बचत और निवेश बराबर नहीं होता, क्योंकि हमारे देश के बाहर आयात निर्यात होता है तो वो बचत और निवेश को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप आय का फॉर्मूला लिखेंगे। संतुलन आय स्तर का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है यदि खुली अर्थव्यवस्था है तो हम उस कंडीशन में आय का संतुलन स्तर का फॉर्मूला ये होगा, x माइनस एम को हम nx लिख सकते हैं। nx का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा यदि हम x माइनस एम की जगह nx को लिखते हैं। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में ये जो है बाईं तरफ है और ये क्या है, दाहिनी तरफ है, बाएं बराबर के। तो यदि हम बाईं तरफ यानी ये घटक को देखें तो इसे हम राष्ट्रीय बचत के रूप में मान सकते हैं। बचत मतलब वाई यानी आपकी कुल आय में से सी यानी आप उपभोग को घटा दें और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, बचत मिलेगी। तो ये बाईं तरफ का घटक क्या है, बचत है। शुद्ध राष्ट्रीय बचत जो खपत और सरकारी खर्च के बाद ज्ञात होती है, यानी इसमें यही बताया गया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला है ये जो है नेट जो है सेविंग को बताता है, क्योंकि यदि हम आय में से सरकारी और निजी व्यय को घटा दें तो नेट सेविंग, नेट शुद्ध बचत प्राप्त होगी। अब सेविंग जो है उसका फॉर्मूला होता है आई प्लस एन एक्स, ये हमें पता है। यानी राष्ट्रीय बचत और निजी जो सेविंग होती हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट निजी बचत और सरकारी बचत। तो निजी बचत को हम बोलेंगे एसपी और सरकारी बचत को बोलेंगे एसजी। तो यदि हम क्या करें कि ये जो फॉर्मूला है इसमें यदि हम एस की वैल्यू को रखें, एस की वैल्यू को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एस पी मतलब निजी बचत और एस जी मतलब सरकारी बचत। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला कैसे बना कि हमने ये जो फॉर्मूला था y माइनस सी माइनस जी, तो हमने क्या किया कि इसकी जगह s लिख दिया। तो s बराबर इन्वेस्टमेंट माइनस एन एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब s को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एस पी और एस जी मतलब गवर्नमेंट सेविंग और प्राइवेट सेविंग। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, एन एक्स जो है वो हम इधर ले आए तो इस तरफ क्या बचेगा, एस पी एस जी और ये माइनस प्लस वन इस तरफ आके माइनस वन में चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि एस पी जो है उसकी वैल्यू रखी। एस पी जो होता है उसकी वैल्यू होती है, एस पी मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है, वाई आपकी कुल जो इनकम है उसमें से कंजप्शन और टैक्स को आप माइनस कर दें तो आपकी क्या मिल जाएगी, प्राइवेट बचत। और गवर्नमेंट सेविंग यानी सरकारी बचत हम कैसे निकालेंगे कि जो सरकार को टैक्स से इनकम हुई है और सरकार ने जो खर्च किए हैं उन्हें हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट की सेविंग। तो ये हमने इस फॉर्मूले में गवर्नमेंट सेविंग, प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग की वैल्यू को पुट किया। जब हमने इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेविंग की वैल्यू को रखा तो ये फार्मूला जो है कुछ इस तरीके से बन गया। तो इस फार्मूले में क्या किया है, यहाँ से ये जो ब्रैकेट लगे थे वो ब्रैकेट सिर्फ हमने हटाए और कुछ नहीं किया है। इसके बाद यहाँ माइनस टी है और यहाँ प्लस टी है, तो प्लस टी से हमने माइनस टी को हटा दिया, काट दिया,
तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, ये जो जी है, जी को हम बराबर के इस तरफ ले गए और एन एक्स को बराबर के इस तरफ ले आए, तो ये फार्मूला इस तरीके से बन गया। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि सब्सट्रैक्टिंग टी, हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट मीन्स हमने घटा दिया टी को दोनों तरफ से। तो देखिए हमने इस तरफ से भी टी को घटाया और इस तरफ से भी टी को घटाया। जब दोनों तरफ से हमने टी को घटा दिया तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि g माइनस टी को तो हमने ऐसे ही लिख लिया। हमें पता है y माइनस सी माइनस टी का मतलब होता है एस पी, तो हमने इसकी जगह लिख दिया एस पी माइनस 1 और एन एक्स को हमने बाहर लिख दिया। तो ये हमारा नया फार्मूला बन गया। तो ये जो प्रश्न है उसमें गलत धारणा है, क्योंकि समीकरण जो है एस पी की बजाय एस जी का उल्लेख है। मतलब समीकरण में जो एस जी है इसकी जगह क्या होना चाहिए था, एस पी होना चाहिए था। क्योंकि देखिए ये हमने सॉल्व करके समीकरण बनाया है, तो एस जी की जगह क्या आया है, एस पी आया है। तो इस समीकरण की जगह इसमें एस जी की जगह एस पी होता तो यह सही होता। ये इंग्लिश में सॉल्व है। सो थैंक यू।